हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। तो आज जो हमारा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंस डाइट और क्लासिफिकेशन फूड्स को पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फूड। जैसा कि आप देख सकते हो फूड ग्रुप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे टीजीटी के सिलेबस में भी है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस ग्रुप में जो है। न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे भोजन का वर्गीकरण। न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब पौष्टिकता की पौष्टिकता के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। तो इसके आधार पे जो है इनको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इनके 11 पार्ट्स हैं, भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ अ सीरियल्स एंड माइलेट्स, मीन्स अनाज और सीरियल्स एंड माइलेट्स, अनाज और बाजरा। पल्सेस एंड लेग्यूम्स, दालें। नट्स एंड ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, फिश एंड एनिमल्स फूड्स, फैट एंड ऑयल्स, sugar and other carbohydrates food, spices and condiments. There's 11 parts of the foods based on nutritive value. तो फर्स्ट इज़ जो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारा सीरियल एंड माइलेट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पौष्टिकता के आधार पर भोजन को कितने भागों में बांटा गया है। मीन्स पौष्टिकता के आधार पर भोजन को 11 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी हमारे टीजीटी में आया था। इसके बाद हम सीरियल्स और माइलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो सीरियल्स एंड माइलेट्स, माइलेट्स मीन्स होता है बाजरा। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि सीरियल्स एंड माइलेट्स एक बड़ी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन है। इंडिया के बहुत बड़ी जनसंख्या के बहुत ही जो भी विकासशील देश हैं जो है वहाँ पे अनाज जो है एक बड़ी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन है। एंड लो इनकम ग्रुप में 70 to 80% सीरियल का प्रयोग उनके डाइट में किया जाता है। मतलब उनके खाने में 70 to 80% जो होते हैं वो अनाज होते हैं। और इसमें प्रोटीन की जो रेशियो होता है वो 6 to 12% होता है। 6 to 12% प्रोटीन होता है। और विटामिन बी विटामिन्स जो होते हैं जिसमें से स्पेशली थायमिन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 एंड कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फास्फोरस एंड आयरन का ये एक अच्छा स्रोत होता है। इसके बाद देखिए कि अब यहाँ पे एक बहुत नोट लिख लीजिए कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है। ये हमारे 2016 के एग्ज़ाम में भी आया था। अगर लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखेंगे तो रागी को छोड़कर सभी अनाज, रागी मीन्स आप यू कैन से मीन्स सरसों, रागी को छोड़कर सभी अनाज में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। मतलब कैल्शियम का एक अच्छा सोर्सेस नहीं होता है। लेकिन रागी जो होता है उसमें कैल्शियम का 0.4% कैल्शियम उसमें प्रेजेंट होता है। नहीं तो और रेस्ट जितने भी अनाज है उसमें कैल्शियम नहीं के बराबर होता है। फिर अनाज में विटामिन A, D, विटामिन B12 एंड विटामिन C की कमी होती है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत पूछता है कि 4 ऑप्शन दे दिया कि किस विटामिन्स में किस विटामिन की अनाज में कमी होती है। तो अनाज में विटामिन A, D, B12 और C की कमी होती है। आपको पता ही होगा कि जो हमारा विटामिन A है वो एक एनिमल्स विटामिन्स हैं जो हमें एनिमल्स के फूड से प्राप्त होती हैं। और विटामिन D हो गया आपके सनलाइट से हो गया। C एक जो है वो खट्टे फलों से प्राप्त होता है। तो ये ईज़िली आप कर लोगे कि अनाज में विटामिन A, D, B12 एंड C विटामिन्स नहीं पाए जाते हैं। और पीला मक्का
पीले मक्के में कैरोटीन की मात्रा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना कि अनाज में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, बट कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का ही पार्ट्स है, प्रो कैरोटीन। जब हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप प्रो विटामिन ए और कैरोटीन के बारे में आपको बताएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन ए में विटामिन ए जो है अनाजों में नहीं पाया जाता है, लेकिन पीले मक्के में, जो पीला मक्का होता है उसमें कैरोटीन मीन्स प्रो विटामिन ए की मात्रा अच्छी होती है। और फिर लो इनकम ग्रुप में फूला अनाज, आप फूले अनाज से मतलब समझ सकते हैं कि जैसे कि जब गांव वगैरह में जो लाई वगैरह का यूज़ होता है उसी को फूले अनाज की कैटेगरीज में रखा जाता है। तो जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनमें उनके स्नैक्स में फूला अनाज का यूज़ किया जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के चैप्टर में था कि हाउ मेनी फूड ग्रुप्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट वैल्यू, मतलब कितने फूड ग्रुप्स हैं पौष्टिकता के आधार पर। तो पौष्टिकता के आधार पे 11 तरीके के फूड्स हैं, जो है फूड ग्रुप्स हैं। सीरियल, माइलेट्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग, मीट, फैट्स, शुगर, स्पाइसेस। ये आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन जो 4 क्वेश्चन इस लेसन से बन सकते हैं, एक ये है कि हाउ मेनी परसेंटेज इन प्रोटीन इन सीरियल्स। तो 6 to 12% प्रोटीन होता है अनाजों में, और इसमें विटामिन बी विटामिन्स के अच्छे सोर्सेज होते हैं, जिसमें से स्पेशली थायमिन के, नाइसिन के, पेंटोथेनिक एसिड के, आयरन और फास्फोरस मिनरल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अनाज में विटामिन ए, डी, B12 और सी की कमी होती है, बट पीले मक्के में कैरोटीन मीन्स प्रो विटामिन्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये चीज़ आप, और ये क्वेश्चन कि किस अनाज में जो है कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है, तो रागी होता है जिसमें 0.4% कैल्शियम पाया जाता है।